जय हिंद दोस्तों। आपका जॉब सर्किट चैनल में स्वागत है। तो जो रिसेंटली मैंने आपको बताई थी वैकेंसी BRO GREF की आई हुई है, जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स रिक्रूटमेंट 2024। तो उसका आज हम नोटिफिकेशन को रीड करेंगे कि क्या प्रोसीजर है, कैसे प्रोसीजर है। तो जो रिक्रूटमेंट आया है वो एडवर्टीजमेंट नंबर 01/2024 है। और ये जो ड्राफ्ट मैन है इसमें करंटली यूआर के लिए मतलब जनरल के लिए 9 वैकेंसी, एससी के लिए 2, एसटी के लिए 1, ओबीसी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 1। टोटल 15 वैकेंसी आई हैं ड्राफ्ट मैन के लिए। सुपरवाइजर के लिए आई हैं 2 वैकेंसी ओनली फॉर जनरल। एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है सुपरवाइजर के लिए। और सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट। इसमें जनरल के लिए 208 है, एससी के लिए 61 है, एसटी के लिए 36 है, ओबीसी के लिए 61 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 51 है। तो टोटल वैकेंसी जो ड्राइवर मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के लिए आई है वो 417 आई हुई। ड्राइवर रोड रोलर, अब ये जो बैकलॉग लिखा है, PWBD लिखा है, तो जिनका भी डिसेबिलिटी वाला है तो उनका एक सर्टिफिकेट लगता है कि क्या है दिक्कत उनको, तो उनके लिए 1 है ड्राफ्टमैन के लिए, और ड्राइवर रोड रोलर के लिए 000। ओनली एसटी के लिए 1 सीट है बैकलॉग में, और करंट के लिए वैसे कोई भी वैकेंसी नहीं है, सिर्फ PWD के लिए ही एक वैकेंसी, एक ओबीसी में, एक एसटी में। सो ये वैकेंसियां हैं। और जो इसका स्टार्टिंग डेट है वो 16 नवंबर से था। 16 नवंबर को इन्होंने अपना नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2024 को एडवर्टाइज किया था। तो 16 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2024 तक का आपके पास बहुत अच्छा मौका है। तो 30 दिसंबर तक आप आराम से भर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ऑल एप्लीकेशन विल बी रिसीव्ड सेंट्रली बाय, मतलब आपको जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है वो GREF सेंटर दिघी कैंप पुणे ही जाएगा। तो आप सभी को उस एड्रेस GREF सेंटर दिघी कैंप पुणे 411015 पे ही पोस्ट करना है। अब जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 27 है। एडवर्टीजमेंट 01/24, सीरियल नंबर 1247। 1-2 ड्राफ्टमैन, सुपरवाइजर, मैकेनिक, ऑपरेटर के लिए जो आपका एज लिमिट है वो 18 से 27 है। और जो जनरल के लिए है वो 1997, 30 दिसंबर 1997 और 30 दिसंबर 2006 के अंदर बॉर्न होना चाहिए कैंडिडेट। ये है 18 से 27 के लिए यूआर। और फिर ओबीसी का भी वही है, बस ये कि आपको ओबीसी का 3 इयर्स का रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, और एसटी एससी के लिए 5 साल का। और जो ये फॉर सीरियल नंबर 3 के लिए है, जो सीरियल नंबर 3 टर्नर के लिए आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 25 है। ये हिंदी में दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। तो प्लीज फिल अप द एप्लीकेशन इन कैपिटल। आपको ये जो पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है उसे कैपिटल लेटर में भरना है, एदर हिंदी और इंग्लिश। या तो आपको हिंदी में भरना है या तो इंग्लिश में भरना है। इसके अलावा आप कोई भी तीसरी लैंग्वेज मत करिएगा यूज। नोटिफिकेशन में ऐसा साफ साफ लिखा हुआ है। अब जैसे नेम ऑफ पोस्ट, तो आपने मान लीजिए अगर आपने सुपरवाइजर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, आप सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, तो आप सिंपली यहाँ सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन लिख देंगे। और सीरियल नंबर ऑफ पोस्ट, तो जैसे सुपरवाइजर का नंबर 2 है, नंबर 2, तो आप यहाँ पे सिंपली नंबर 2 लिख देंगे एप्लीकेशन फॉर्म में यहाँ पे। और यहाँ पर आपको अपनी फोटो अटैच करनी है और पेस्ट करनी है, और उसके ऊपर साइन करना है यहाँ पे। अब ये रिक्रूटमेंट सेंटर यहाँ पे ऑलरेडी फिल है, मतलब आपका जो भी पेपर एग्जाम वगैरह होगा वो पुणे में ही होगा, GREF सेंटर में। अब आपको यहाँ पे कैटेगरी लिखनी है कि आप यूआर से मतलब जनरल से हैं, डब्ल्यूएस से, एससी से, एसटी से, ओबीसी है, ईएसएम है, और GREF वार्ड है, आर्मी वार्ड है, PWBD है। अब अगर आप ऑलरेडी एक्स सर्विस मैन है तो आपको यहाँ पर अपनी लेंथ ऑफ सर्विस लिखनी है, मतलब आपने कितने साल सर्व किया है उस सर्विस में। आपका जो वेटेज है परसेंटेज मार्क्स, तो जैसे आपने अगर यहाँ पे सिंपली 75% आपने ग्रेजुएशन में पाया है सुपरवाइजर के लिए,
तो आपको यहाँ पर 75 लिखनी है। और यहाँ एडिशनल क्लेम्ड एज पर COL 15, मतलब आपका इसमें नीचे दिया हुआ है जो छूट दी गई हुई है एक्स्ट्रा। ये वेटेज फॉर इशू फॉर कॉल लेटर, तो अगर आप सन ऑफ सर्विन या रिटायर्ड GREF पर्सनल के हैं, बच्चे हैं, बेटे हैं, तो आपको 15% का आपको अलग से वेटेज में छूट मिलेगी, मतलब आपको 15% ऐड हो जाएगा। NCC C सर्टिफिकेट है तो 10%, NCC B सर्टिफिकेट है तो 5%, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन के हैं, अगर कोई भी एक्स सर्विसमैन है तो उनका 3%, स्पोर्ट्स एट स्टेट डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी, अगर आपने यूनिवर्सिटी लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे स्पोर्ट्स में आपका सर्टिफिकेट है तो आपका 5%, और ये CPL कैजुअल पेड लेबर, इनको 10%। तो ये इस प्रकार आपको वेटेज में छूट दी जाएगी। तो ये आपको यहाँ सिंपली एप्लीकेशन फॉर्म में, अगर आपने NCC का C सर्टिफिकेट किया तो आपको यहाँ सिंपली 10% लिखना है, B किया है तो आपको 5% लिखना है, अगर आप एक्स सर्विसमैन के हैं तो आपको यहाँ 10% लिखना है, और अगर आप किसी भी रिटायर्ड GREF पर्सनल के बच्चे हैं तो आपको भी यहाँ 15% लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर आपका 75% है तो आपका 15% यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो आपका 75 + 15 आपको यहाँ टोटल 90% लिखना है। अदरवाइज अगर आपने कोई भी, आपको एडिशनल क्लेम नहीं है, जैसे कि आपको किसी के, आप एक्स सर्विसमैन के बच्चे नहीं, आपने NCC C सर्टिफिकेट नहीं किया, B नहीं किया, तो आपको सिंपली यहाँ NA लिख देना है, नॉट अप्लाइड, नॉट एप्लीकेबल। फिर इसके बाद अगर आप बिलोंग्स टू माइनॉरिटी, अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो यस नो, अगर आप माइनॉरिटी से हैं तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए, और जिस भी कम्युनिटी से हैं तो उस पर टिक कर दीजिए, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, एनी अदर। अगर आप EWS से हैं तो यहाँ पे यस लिखिए। अब यहाँ पर आपको सिंपली आपके 10th की मार्कशीट में जो ओरिजिनल नेम है सेम टू सेम आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपके फादर का नाम होगा, यहाँ पर आपके रिजल्ट पे डेट दी हुई होती है वो लिखना है अकॉर्डिंग टू, मतलब यहाँ आपका डेट ऑफ बर्थ होगा जो आपका 10th क्लास में के हिसाब से DOB होगा, डेट ऑफ बर्थ, जब आप कब बॉर्न हुए होंगे। और आपको यहाँ परमानेंट एड्रेस लिखना है विद पिन कोड, जो आपका परमानेंट आधार कार्ड में होगा सेम एज लिखिएगा, नहीं तो बाद में DV डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बहुत दिक्कत होती है। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, फॉर एग्जांपल आप कहीं बाहर रह के तैयारी कर रहे हैं, कहीं और स्टडी कर रहे हैं, तो आपको वहाँ का एड्रेस डालना है कहीं और का, जहां आपका करंट एड्रेस है, और ये आपका आधार कार्ड के अनुसार होगा या पैन कार्ड के अनुसार। अब यहाँ आपको नेम ऑफ बैंक, ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस, ट्रांजैक्शन डेट और अमाउंट, यहाँ पर जो आप फी पे करेंगे, एप्लीकेशन फी GREF जो ऊपर गिवन है, तो आपको यहाँ नेम ऑफ बैंक है, यहाँ पर आपने जिस भी बैंक से पेमेंट की है, स्टेट बैंक से की है, UBI से की है, तो वो लिखना है। ऑनलाइन पेमेंट रेफरेंस नंबर, उसमें आपका जो रिसिप्ट के ऊपर रेफरेंस नंबर होगा वो नोट यहाँ करना है, और ट्रांजैक्शन डेट लिखना है, और यहाँ पर अमाउंट आपकी 50 रुपीज आएगी क्योंकि आपने 50 रुपीज का अमाउंट पे किया है। अगर आप मोर देन वन कैटेगरी से, मान लीजिए आप UR भी हैं, EWS भी हैं, तो आपको यहाँ सिंपली उस ऑर्डर में लिखना है। अब बात करते हैं यहाँ यस नो, अगर वेदर सन ऑफ एक्स सर्विसमैन है तो यस, नहीं है तो नो। GREF पर्सनल के हैं यस, नहीं है तो नो। अगर आपके कोई ब्रदर काम कर रहे हैं GREF में या आर्मी में, यस है तो नो, और नहीं है तो नो। लेकिन ये आपको होना चाहिए कि आपका कजन नहीं होना चाहिए, आपका खून का रिश्ता होना चाहिए अगर आपके कोई ब्रदर है तो। और अगर आप NCC C सर्टिफिकेट होल्डर हैं या B सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो आपको सिंपली यहाँ यस यस या नो नो करना है, अगर नहीं है तो। और अगर आपने NCC C सर्टिफिकेट और B सर्टिफिकेट दोनों है आपके पास, तो आपका कंसीडर NCC C सर्टिफिकेट होगा 10%, वहाँ पर जो क्लेम्ड क्वालिफिकेशन है। CPL अगर है आप तो यस नो करिए। अगर आप जम्मू कश्मीर से माइग्रेंट है, अगर आप जम्मू कश्मीर में बॉर्न हुए थे, वहां से बाद में आए, पंजाब आ गए, दिल्ली आ गए, तो सिंपली आपको यहाँ भी यस नो लिखना है। और अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल, तो यहाँ भी आपको सिंपली यस और नो लिखना है। फिर यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे आपने अगर सुपरवाइजर के लिए भरा है तो आपको सिंपली यहाँ
ग्रेजुएशन का लिखना है, फिर 12th का लिखना है, फिर 10th का लिखना है, ऐसे सीक्वेंस वाइज लिखना है। और आपने कब कब पास किया है एग्जाम वो लिखना है। बोर्ड सीबीएसई, स्टेट बोर्ड, ऐसे लिखना है आपको। और अगर यूनिवर्सिटी है तो आपको सिंपली अपने यूनिवर्सिटी का नाम लिख देना है। सब्जेक्ट का लिखना है, मार्क्स लिखना है, आउट ऑफ मार्क्स लिखना है, और टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स। अब टेक्निकल एजुकेशन जो है ये उनके लिए आएगी जो ऑपरेटर के लिए भर रहे हैं या टर्नर के लिए भर रहे हैं, तो ये सुपरवाइजर वालों को ये नहीं भरना है। अब ये जैसे कि ड्राइवर के लिए है, तो ड्राइवर के लिए है तो ये LMV HMV है, तो ये आप भर सकते हैं। इसमें साफ साफ लिखे फॉर ड्राइवर, MT, रोड रोलर एंड OEMS, तो ये उनको भरना है। अगर आपके पास कोई भी वर्क एक्स है तो आपको यहाँ फिल करना है। और ये ओनली फॉर BRO लेबर, अगर कोई BRO का लेबर है, उनको अपनी पोस्ट बढ़ाने के लिए एग्जाम दे रहे हैं डिपुटेशन के लिए, तो ये उनके रिपोर्टेशन वो प्रमोशनल के लिए, तो प्रमोशन के लिए होता है, तो ये उनको अपना यहाँ पे फिल करना है। और यहाँ पर सिंपली आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर लिखना है जो आधार कार्ड से लिंक हो, और आपको यहाँ आधार कार्ड नंबर लिखना है। और इस पूरे फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो आपको 75 GSM पेपर का निकालना है, और उसमें आधार कार्ड का फोटोकॉपी भी लगाना है। और आपको अपनी ईमेल आईडी भी कैपिटल लेटर में लिखनी है, स्मॉल लेटर में नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है इन कैपिटल लेटर्स, तो सिंपली आपको यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन, तो यहाँ आपको अपना सिंपली प्लेस लिखना है, डेट लिखना है, लेफ्ट थंब को इंप्रेशन करना है, और यहाँ आपको सिंपली अपना साइन करना है। यहाँ भी आपको, अब जैसे यहाँ पे लिखा है फॉर ऑफिस यूज ओनली, तो ये एडमिट कार्ड है, तो यहाँ पर आपको सिंपली फोटो चिपकानी है। यहाँ पर अपना नाम लिखना है, सन ऑफ लिखना है, विलेज लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, तहसील लिखना है, स्टेट, आधार नंबर, पिन कोड, बस। इसके बाद का प्रोसेस आपको कुछ भी नहीं करना है। ये आपका सारा प्रोसेस ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन वहाँ पे हुई होगा। जैसे एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म जब सबमिट होगा उसी टाइम पर आपको सिंपली साइन करना है और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करना है। ये वाला फॉर्म आपका पूरा फाइनल सिलेक्शन तक काम आएगा, क्योंकि ये आपका एडमिट कार्ड है। अब बात करते हैं कि ये आपका जो सर्टिफिकेट होगा, अगर आप OBC से हैं, ST SC से हैं, तो किस हिसाब से होगा। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम OBC NCL के बारे में या EWS का क्या फॉर्मेट होता है इसके बारे में बात करेंगे। सो ये वीडियो यहीं पे स्टॉप होता है। तो आप ये वैकेंसी को जरूर देखिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। जय हिंद।